तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ पैन कार्ड के बारे में। पैन कार्ड से रिलेटेड काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो आ रहा है, पैन कार्ड 2.0। तो इसके बारे में लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, पैन कार्ड जो है वो 2.0 क्या है, क्या पुराना वाला बदलना पड़ेगा। तो कई सारे सवाल हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पैन 2.0 के आने के बाद क्या बेकार हो जाएगा पुराना पैन कार्ड। तो ये आपको बता दूं कि ये जो मैं रेफरेंस है इस अपडेट का, वो CNBC-TV18.com, वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ली है। तो यहाँ पे आप बता दूं कि जो कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, या फिर जो लोग सोचे हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिटेल में। तो कई सारे सवाल हैं, तो शुरू करते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को बेहतर सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। यानी कि जो पैन पहले आपके पास था, पैन 2.0 आने के बाद और उसमें जो अपडेट है वो किए जाएंगे, और उसके जो फीचर्स वगैरह हैं उसको और टेक्नोलॉजीज के साथ ऐड किया जाएगा, और आपको वेरीफाई वगैरह पैन कार्ड को किया जाएगा। तो सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या आपको पैन 2.0 आने के बाद क्या नया पैन कार्ड बनाना होगा। तो इसका जो जवाब है वो है नहीं। पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक पैन धारक कोई अपडेट सुधार नहीं चाहते हैं। मौजूदा वैध पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत वैध बने रहेंगे। यानी कि जो पैन कार्ड आपके पास पहले ही है वो आपका बना रहेगा, और पैन 2.0 को जो कार्ड है उसको ऐसा नहीं है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो पैन 2.0 वो है क्या। पैन 2.0 प्रोजेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ई गवर्नेंस परियोजना है, जिसका मकसद टैक्स पेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विसेज की बिजनेस प्रक्रिया को फिर से तैयार करना है। इस परियोजना का मकसद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर पैन सेवाओं की क्वालिटी को बढ़ाना है। यानी कि जो पैन कार्ड है उसकी क्वालिटी वगैरह बढ़ाई जाएगी, टेक्नोलॉजी के साथ ऐड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैन 2.0 जो पैन कार्ड है उसमें आपको देखने को मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन अपडेट और सुधार से संबंधित सभी प्रक्रिया को इंटीग्रेट कर रहा है। पैन से संबंधित सेवाओं को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन सर्विस के जरिए पैन ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन फाइनेंशियल संस्थानों, बैंकों, सरकारी एजेंसियों, केंद्र, राज्य सरकार विभागों आदि द्वारा एजेंसियों को दिया जाएगा। यानी कि जैसे आधार शायद वेरीफाई होता था, वैसे ही पैन भी आप वेरीफाई कर पाएंगे, ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे ऑनलाइन। और मौजूदा पैन धारक को अपग्रेड सिस्टम पैन 2.0 के तहत नए पैन के आवेदन करने की जरूरत नहीं है, वो पुराना भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। क्या मुझे पैन 2.0 के तहत अपना पैन कार्ड बदलने की आवश्यकता है? तो उसका आंसर है नहीं। पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कोई अपडेट सुधार नहीं चाहते हैं। मौजूदा वैध पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत वैध बने रहेंगे। ठीक है। तो आपको कुछ अपडेट करना है तभी आप पुराना जो पैन कार्ड है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर ज़रूरत है उसको अपडेट करने की। ऐसा नहीं है कि पैन 2.0 आया है या ऐसे अपडेट आ रही हैं कि उसको किया जा रहा है तो आपको आपका जो पुराना पैन कार्ड है वो सही नहीं है, या फिर उसको बदलने की ज़रूरत है, या उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। आपका जो पुराना पैन कार्ड है वो कंटिन्यू आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो अगला जो सवाल लोगों के मन में आ रहा है वो ये है कि क्या लोगों के पास पैन के नाम, स्पेलिंग, पता परिवर्तन आदि सुधार करवाने का विकल्प है? तो इसका आंसर है, अगर मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन डिटेल्स जैसे ईमेल, मोबाइल या पता या डेमोग्राफिक डिटेल जैसे नाम, जन्मतिथि आदि को सुधार अपडेट करना चाहते हैं, वो पैन 2.0 प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ऐसा फ्री कर सकते हैं। जब तक पैन 2.0 प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो जाती है तब तक पैन धारक नीचे दिए गए यूजर्स URL पर जाकर ईमेल, मोबाइल और पते के अपडेट सुधार के लिए आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का फ्री फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें और डिटेल से लिंक वगैरह था, वो इनकम टैक्स वेबसाइट वगैरह में, या फिर NSDL या UTI के जरिए आप पैन कार्ड में सुधार वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं,
जो आपका पैन कार्ड है वो आप कंटिन्यू यूज रखिए, और बाकी जब 2.0 लॉन्च होगा या पूरी तरह से आ जाएगा तो और अपडेट उसके बारे में अच्छे से आएगी। एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए आप अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएंगे? आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन रखता है तो उसे जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर के ध्यान में लगा होगा। इसके अलावा पेन को हटाना, निष्क्रिय करना, पेन 2.0 में पेन के लिए संभावित डुप्लीकेट रिक्वेस्ट की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिक और डुप्लीकेट को हल करने के लिए इंटीग्रेट और एडवांस सिस्टम के साथ एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड की घटनाओं को कम किया जा सकता है। यानी कि पैन कार्ड से रिलेटेड जैसे 2 हो गए, 3 हो गए पैन कार्ड, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर उसको भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ पैन 2.0 को लाया गया है। बाकी जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जब अपडेट आएगा, लॉन्च होगा तो और अच्छे से अपडेट होगी। और आपको बता दूं कि जैसे ही पैन 2.0 अपडेट होगा और आएगा तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा कि आपको क्या करना है या फिर आप क्या ध्यान में आपको रखना है। और जैसा कि जितने सारे सवाल होंगे या फिर जो आप सोच रहे होंगे उन सब का आंसर तो इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। तो अभी फिलहाल अगर शॉर्ट में एक बार और बताऊं तो जो पैन कार्ड आपके पास पहले से ही है उसको आप रख सकते हैं। क्यूआर कोड ऐसा कहा जा रहा है कि पैन 2.0 में आपको देखने को मिलेगा, तो उससे रिलेटेड भी अपडेट और डिटेल में आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो आपके पास पैन कार्ड है उसको आप कंटिन्यू यूज करिए और कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, पूरी तरह से वैलिड है। ऐसा नहीं है कि पैन 2.0 आने के बाद आपको पैन कार्ड बनाने की या फिर दोबारा अप्लाई करने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ अपडेट कराना है अपने पुराने ही पैन कार्ड में तो उसको आप अपडेट करने के लिए, सुधार करने के लिए वेबसाइट जो है इनकम टैक्स की, अगर वहाँ पे कुछ अपडेट होता है तो वहाँ से कर सकते हैं। यूटीआई से कर सकते हैं। यूटीआई जो है वो पैन कार्ड बनाते हैं, और एनएसडीएल भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जाकर के आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो आपका पैन कार्ड पहले से है उस पैन कार्ड को आप यूज करिए और कंटिन्यू यूज रखिए उसको। ऐसा नहीं है कि पैन 2.0 आने के बाद आपको नया अप्लाई करने की जरूरत है। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जरूरत लगती है तो आप उसको भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको कुछ पता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके डिटेल में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @ टाइम्स नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सादा टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पे आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।